नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक का 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में इस समय पर अच्छी खासी आग लगी हुई है, जिसमें मंदड़िया और किसान विरोधी लोग जुलस कर दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों की उम्मीदें इस समय पर परवान चढ़ रही हैं। साथ ही उनके सपने हकीकत में तब्दील होने से ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारियों के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं और आने वाले भविष्य में आलू में अच्छे खासे दाम मिलने की संभावनाओं के द्वार भी जो है इस समय पर बलवती हो गए हैं। चाहे हम जो है साउथ की मंडियां देखें, कर्नाटक की मंडियां देखें, आंध्रा की मंडियां देखें या फिर महाराष्ट्र की या गुजरात की, सभी जगहों पर आलू अच्छी पकड़ इस समय पर बनाए हुए है, मजबूत स्थिति में आप मान सकते हैं। और ऐसे में जब आलू की बिक्री कोल्ड स्टोरेज पर 1000 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर देखने को मिल रही है, तो इन सब से मंदड़िया बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। हालांकि किसान साथियों, कुछ जगहों पर कोल्ड स्टोरेज में आलू खत्म होने की कगार पर होने की वजह से वहां पर साफ सफाई अभियान एक बड़े स्तर पर चल रहा है। तो कई किसी किसी मंडी में आलू की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, जिससे कुछ लोग इस चीज को इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं कि जैसे आलू बहुत है लेकिन आलू कोल्ड स्टोरेज में बहुत कम बचा हुआ है। क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने का कारण मंडियों में क्या होता है? दरअसल फ्रिक्वेंसी इस समय पर नवंबर में बढ़ती है, उसका कारण होता है कोल्ड स्टोरेज में किसी किसी में 2000 कट्टे होते हैं, किसी में 3000, किसी में 5000। तो वो जो है उसको आलू को जो है बाहर निकालते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से मेंटेनेंस चार्ज भी लाखों में हर महीने का आता है। तो ऐसे में 2-3000 रुपए के लिए कोई भी कोल्ड मालिक मशीनरी या उसको जो है गैस को जो है संपीड़ित नहीं करता है, जो कोल्ड स्टोरेज में आलू ठंडा करती है। तो ऐसे में वो सारा आलू इन दिनों में मंडियों में आ जाता है, और जिससे कुछ लोगों को इस मंडी में जो गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है या ज्यादा आलू आ जाता है, उस पर जो है राजनीति करने का एक जो है मौका मिल जाता है। वो सोचते हैं कि शायद इसी के सहारे उनकी जो है रोजी रोटी चलती रहेगी, एक कमीशन अच्छा खासा मिलता रहेगा, आलू की गाड़ियां इस ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन ये जो गाड़ियां ज्यादा आने का जो पीरियड होता है वो 5 तारीख से लेकर 10 नवंबर होता है। इन 5 दिनों में गाड़ियां तादाद से ज्यादा पहुंच जाती हैं, जिससे इन लोगों का थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन 10 तारीख के बाद में स्थितियां फिर दोबारा से वैसी हो जाती हैं, क्योंकि जितना भी माल होता है वो 5 तारीख से लेकर 10 नवंबर के बीच में जो है निकल जाता है। अगर अब माहौल की बात करें किसान साथियों, तो माहौल काफी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू सीमित मात्रा में है और जो भी है वो मंडियों के लिए जा रहा है। और ऐसे में चाहे आप उत्तर प्रदेश की लोकल की खुद की मंडियां देखिए, चाहे किसी की मंडियां देखें, ठगों की मंडी दिल्ली आजादपुर मंडी को छोड़ गए, बाकी आप कानपुर की मंडी देखिए, आज भी कानपुर मंडी में तेजी है। जयपुर मंडी में देखिए, जयपुर मंडी में आज भी तेजी है। यानी ऑल इंडिया में चारों तरफ तेजी का डंका जो है इस समय पर बज रहा है। अगर अब हम गुजरात की बात करें तो किसान साथियों, गुजरात में पुखराज आलू, जो कि हाइब्रिड आलू की कैटेगरी में आता है किसान साथियों, वो 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। लौकर और कोलंबा किसान साथियों 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो की बिल्टी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 25 रुपए किलो से लेकर 28, 29, 30 रुपए किलो की बिल्टी रही है आज। चाहे आप बड़ौदा ले लीजिए, जामनगर ले लीजिए, भरूच ले लीजिए, या फिर आप सूरत ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, चारों तरफ जो है इस समय पर इन आलुओं में तेजी है। साथ ही अगर हम आगरा का आलू जो सूरत की मंडियों में जा रहा है या अहमदाबाद की मंडियों में जा रहा है, उसने भी एक मजबूत पकड़ जो है इस समय पर बना ली है। और इस समय पर उसके अगर भाव की बात करें तो 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की आज जो है अहमदाबाद की मंडी में बिल्टी 37-97 शुगर फ्री नहीं, जूट आलू की रही है। शुगर फ्री तो कोई भी मंडी में ना गुजरात में जाता, ना ही साउथ में जाता, ना ही महाराष्ट्र में जाता। जितना भी शुगर फ्री 37-97 हो या सिपचौना या सूर्य हो, वो सब दिल्ली आजादपुर मंडी में जाते हैं। तो ऐसे में अगर 37-97 जूट आलू की बात की जा रही है तो अपना चिपसोना और सूर्य से कंपेयर मत कीजिएगा। साथ ही अगर हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक की हुबली की मंडी है, बेलगावी की मंडी है, चिकमगलुरु की मंडी है। यहाँ पर लगातार आगरा के आलू बढ़त बनाए हुए हैं। जैसा पहले से ही अंदाजा लग रहा था कि ये दाम जो है आगे और बढ़ेंगे, तो जो 22-23 रुपए किलो तक कर्नाटक में आगरा के आलू की भाव चल रहे थे, वो सरक कर किसान साथियों अब 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर हो चुके हैं। बेंगलोर मंडी एक ऐसी मंडी है जहां पर गाड़ियां ज्यादा पहुंच जाए
तब भी मार्केट ऐसे ही रहती है, और कम पहुंच जाए तो किसान साथियों ऊपर बढ़ जाती है। आज 3 दिन बाद बेंगलोर की मंडी 1400 से लेकर 1500 का आंकड़ा जो है 50 केजी में पार कर गई है। इसके साथ ही अगर हम चेन्नई मंडी की तरफ बढ़ते हैं, यानी तमिलनाडु की मंडियों में बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु में सबसे प्रमुख मंडी आपकी जबान पर रहती है चेन्नई, मदुरई, तिरुची। ये 3 मंडियां प्रमुख मंडियां हैं, लेकिन इसके अलग तमिलनाडु में इतनी मंडियां हैं कि जो इनको तिरुची, मदुरई और चेन्नई को दबा रही हैं। किसान साथियों, कोयम्बटूर की मंडी आज 38 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तुरवेलवेड़ी की मंडी आज जो है 40-41 रुपए किलो की दर पर जो है बिकी है। और अगर मदुरई, तिरछी से ही आपका मनोबल बढ़ रहा है, तो मनोबल बढ़ने के लिए आप लोगों का स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तिरछी की मंडी आज 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिकी है। मदुरई की मंडी 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर बिकी है। चेन्नई मंडी उछाल के साथ 26 से 30 रुपए किलो की दर पर बिकी है। टॉप क्वालिटी आलू, हल्के क्वालिटी आलू तो किसी भी रेट जो है किसान साथी बिक सकते हैं। अगर हमें इसी चीज को लेकर आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो विशाखापट्टनम की मंडी में जहां तक आलू आपका बंगाल का आता था, वहां पर अब 37-97 का आलू है, तो वो 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। ऐसे ही सारी स्थितियां, परिस्थितियां आप लोगों के सामने रोजाना जो है क्लियर हो रही हैं। मुंबई की मंडी आज जो है फिर दोबारा से किसान साथियों 23 रुपए किलो ऊंचे में बिकी है, नीचे में 19 रुपए किलो की दर पर है। 30 गाड़ियों की आवक किसान साथियों पूना मंडी में हुई है, कोई ज्यादा गाड़ियां नहीं है, और इसके बावजूद आलू 21-22 रुपए किलो की दर पर बिका है, नीचे में 19 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। नंदुरबार की मंडी, जो कि महाराष्ट्र में सबसे तेज मंडियों में शुमार होती है, और वहां पर आज आलू के दाम जो है किसान साथियों 30 रुपए किलो की दर पर हाईएस्ट में 37-57 पहुंच गए हैं। नीचे में तो फिर किसी भी रेट जो है बिक्री देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम उज्जैन की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन में इस समय पर 37-97 जो आगरा क्वालिटी है, उसके दाम किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर आज जो है रहे हैं। अगर हम इसके साथ ही शहडोल और होशंगाबाद की बात करें, देखिए आलू का एक केंद्र है मध्य प्रदेश में, और जब यहाँ पर तीसरी बुआई हो रही है, तो यहाँ पर बीज की ज्यादा शॉर्टेज दिखाई दे रही है। अब 37-97 आलू को यहाँ पर जो है वरीयता दी जा रही है। अब ऐसे में जब 37-97 आलू शहडोल और होशंगाबाद में गड़ाई हो रही है, तो फिर यहाँ पर एक नई बेल्ट जो है 37-97 की तैयार हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर भावों की लेकर बात करें, तो किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर आपका आगरा का आलू जो है बिक रहा है। अगर हम जयपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों, राजस्थान की प्रमुख मंडियों में से एक है, तो यहाँ पर लगातार आलू जो है, जो नॉर्मल आलू है सफेद, 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो है। वही एक लाल किस्म का नया आलू किसान साथियों 25-24 रुपए किलो से लेकर 25-26 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। अगर हम जोधपुर मंडी की बात करें, तो जोधपुर मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। अजमेर की मंडी की बात करें, तो अजमेर मंडी में भी किसान साथियों 22 से 24 रुपए किलो की भाव जो है टॉप क्वालिटी आलू के रहे। वही नॉर्मल क्वालिटी वही 18-20 के दरमियान जो है चल रहा है। यदि इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं अपने लोकल की एरियाज की, तो देखिए कल कोल्ड स्टोरेज में जो सादाबाद, खदौली, टूंडला है, यहाँ पर 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा के 37-97 के जो है सौदे हुए हैं। ये जूट वाले हैं। अगर हम कानपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों, तो कानपुर मंडी में किसान साथियों आलू के भाव में थोड़ा ऊंचा नीचा जो है देखने को मिला है। हॉलैंड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 17 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो, लोकर आलू किसान साथियों 15 से 17-18 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू किसान साथियों 13 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो, कंचन आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो, और बात करें किसान साथियों चिप्सोना आलू की, तो 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो। गुल्ला के रेट जो है किसान साथियों आज 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। मीडियम गुल्ला 9 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर है। किर्री एक ही रेट है 8 से 10 रुपए किलो। इसके साथ ही अगर हम बात करें किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आप थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने का कारण कोल्ड स्टोरेज का खाली होना है। अब कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहे हैं, तो जो व्यापारियों ने माल खरीदा वो भी मंडियों में है, जो आड़तियों ने अपने लिए खरीदवा के रखा था उसे भी वो मंडी में आ रहा है, वो मंगा रहे हैं अपने माल को क्योंकि खराब होगा। और किसानों के पास में जो कुछ आलू रखा हुआ है वो भी अपने आलू को भेज रहे हैं, कुछ भी तो कुछ भी मिल जाए। तो अगर आज दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करते हैं किसान साथियों, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 170 गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है हुई है, जिसमें 34 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 34 को निकालें तो 136 गाड़ी
ताजा जो है पहुंचे हैं। लेकिन किसान साहब तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इतनी ही तादाद में जो है गाड़ियां आएंगी और उसके बाद में ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, क्योंकि जितना भी ये आलू आ रहा है वो टोटल कोल्ड की झाड़न पहुंचन है या आड़तियों का खुद का खरीदा हुआ है या व्यापारियों का आलू है। किसान का इसमें तनिक भी आलू नहीं है। और जिस तरीके से सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मौसम ठंडा होता जा रहा है, आलू की खपत बढ़ती जा रही है, तो ये गाड़ियां भी कोई मायने नहीं रख रही हैं, क्योंकि दिल्ली में हर कैटेगरी का आलू आदमी है जो हर कैटेगरी का आलू खाता है। यानी हल्के क्वालिटी के आलू खाने वाले भी हैं, मीडियम क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी और टॉप क्वालिटी आलू खाने वाले भी लोग हैं। यहाँ पर आलू के लिए लोग जो है 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा जो है खर्च कर देते हैं कि भाई ये वाला आलू चाहिए। और कुछ लोग जो है 600-700 भी उन पर नहीं निकल पाता है, तो वो लोग जो है 400-500 रुपए कट्टे वाले आलू से ही काम चलाते हैं। यानी कि आप ये मानिए, आप लोगों को घबराने की तनिक आवश्यकता नहीं है कि जैसा आलू है वैसे ही वहां पर ग्राहक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 41 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 15 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, 5 गाड़ी माफ कीजिएगा, तो 5 गाड़ियों को निकालने तो 36 गाड़ी किसान साथी चिप्सोना की ताजा पहुंची है। सूर्या की 33 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालना है तो 28 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर की 51 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 18 को निकालने तो 43 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस थी। यदि 5 को निकालने तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 3 गाड़ियां, पंजाब से 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ी है, संभल से 2 गाड़ी है, शिमला से 1 गाड़ी है। इस प्रकार ताजा गाड़ियों की संख्या कुल किसान साथियों 136 है और बैलेंस मिलाकर 170 पूरी गाड़ियां हैं। तो अगर हम भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, जिस तरीके से सालगी सीजन चल रहा है, मौसम भी ठंडा हो गया, हर घर में आलू की खपत बढ़ी है, नया आलू मार्केट में है नहीं, तो ऐसे में इस आलू के रेटों में भी किसान साथियों तेजी बनी हुई है। अब कोई कहे कि भाई 170 गाड़ियां, तेजी कैसे है? तो तेजी आलू में है, दिमाग में किसी के में तेजी नहीं है। सब साले भूसा भरा हुआ, गोबर भरा हुआ है सबके दिमाग में, दिमाग से काम नहीं करते हैं। जब क्या कोई बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका बेस भी तो होगा। जहां दावत होती है वहीं अक्सर कौवा उड़ते हैं, और जगह कौवा क्यों नहीं उड़ते? तो कहीं ना कहीं, या आप ये समझिए जहां आग लगी होगी वहीं धुआं उठता है, वरना कहीं धुआं नहीं उठता है। तो आज अगर हम भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो चंदौसी के जो चिप्सोना है, जो वीवीआईपी हैं, जैसे माशाकोर बोलते हैं, वो 950 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी आज भी 170 गाड़ियां आने के बावजूद भी बिक रहे हैं। तो फिर गिरावट कहां है? कुछ लोग 170 गाड़ियों को हल्ला मचाएंगे, देखना थोड़ी देर बाद। चिप्सोना नॉर्मल वो मीडियम क्वालिटी किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 900 रुपए, एवरेज क्वालिटी किसान साथियों देखिए 800 से 850, नॉर्मल क्वालिटी देखिए किसान साथियों 750 से 800 रुपए प्रति 50 केजी। ये चंदौसी के चिप्सोना के रेट है। चंदौसी के सूर्या देखिए माशाकोर डबल वीवीआईपी, वो तो पिछले सोमवार से और आज शुक्रवार हो गया, 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है। माशाकोर का वीवीआईपी का 1300 से 1400 का आज भी रेट मंडी में है। चंदौसी के सूर्या का एवरेज क्वालिटी किसान साथियों 1070 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। ये चंदौसी वाले आलूओं की रेट है। चंदौसी के डायमंड किसान साथियों ये आज भी उसी रेट पर है। डायमंड की 2 गाड़ियां आई हैं किसान साथियों, 2 गाड़ियों का मतलब है खाली हो जाना। 1050 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या की बात करें किसान साथियों, तो संभल के सूर्या टॉप क्वालिटी में किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज भी बिक्री देखने को मिली है। और संभल के सूर्या की जो एवरेज क्वालिटी है किसान साथियों, वो 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी बिक्री आज भी देखने को मिली है। संभल के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों, तो टॉप क्वालिटी 830 रुपए से लेकर 850-60 रुपए प्रति 50 केजी है। नॉर्मल क्वालिटी 750 से लेकर 820 रुपए प्रति 50 केजी है। आगरा अलीगढ़ के 3797 की बात करें तो टॉप क्वालिटी माल तो 700 से 750 आज भी बिक रहे हैं। कमी किसमें आई है? हल्के और मीडियम आलू में 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों, तो टॉप क्वालिटी आलू में कोई गिरावट नहीं है। 750 रुपए से लेकर 820 रुपए आज भी टॉप क्वालिटी आलू चिप्सोना अलीगढ़ के बिके हैं। हल्के क्वालिटी के आलू 550 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी चिप्सोना। सूर्या जो नंबर 1 क्वालिटी है वो 800 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ वाले,
और जो हल्की क्वालिटी के किसान साथियों वो 600 रुपए से लेकर 700 750 रुपए प्रति 50 केजी। T7 एक ही रेट है किसान साथियों, 850 से लेकर 950। LR उत्तर प्रदेश के 700 से 750। पंजाब के LR 680 से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के LR जो वेफर में पास हुए हैं 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी। जो वेफर में पास नहीं हुए हैं वो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। ओवरऑल अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी को देखते हैं तो हल्की क्वालिटी से लेकर मीडियम क्वालिटी के आलू में आज थोड़ा डाउनफॉल है, जबकि एवरेज क्वालिटी से लेकर किसान साथियों टॉप क्वालिटी आलू उसी रेट पर बिक रहे हैं, यानी उसमें कोई गिरावट नहीं है। देखिए अच्छी आदमियों में और अच्छी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आती, उनका स्वभाव उनका भाव ताव सब एक समान रहता है। जबकि जो नीच व्यक्ति होते हैं या नीच क्वालिटी खराब आलू होते हैं वो सब उनके तो पैतरे से जो है बिखर जाते हैं। तो आप लोगों को आज बिल्कुल सावधानी और सतर्कता दिमाग से काम करना है, क्योंकि इस समय पर गाड़ियां ज्यादा आने का कारण कोल्ड स्टोरेज में सफाई एक बड़े स्तर पर होना है। ये 4-5 दिन ऐसी ही स्थिति जो है बनी रहेगी और उसके बाद में फिर यही दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियां पहुंचेंगी 40-50 और उसके बाद में फिर आपको देखने को मिलेगा। इधर नया आलू भी कोई मार्केट में नहीं है। जो भी आलू की खुदाई हो रही है किसान साथियों उसमें जो पैदावार आ रही है, आज तो रिकॉर्ड कल की बात कर रहा हूं, 4 कट्टा बीघा की पैदावार आई थी। 5 बीघा में 20 कट्टा निकले थे। क्या वो कर लेगा? 5 खेत खुदे थे, 60 कट्टे लुधियाना मंडी में आए थे और किसान साथियों भाव क्या खुला था? 2400 रुपए 50 केजी के। तो कोई देखिए पिछली बार क्या है, 3000 हेक्टेयर में ऊना होशियारपुर लगा था, अब के लगा है 1500 हेक्टेयर में। पैदावार आ रही है 4 से 5 कट्टा की बीघा। कहां ये दिल्ली तक आ जाएगा, कहां जयपुर में आएगा? हाँ कुछ छिछोरे टाइप के लोग हैं जो पहुंच जाएंगे लेने के लिए, लेकिन जो इसका प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर नहीं है। इसका जो प्रेशर बनेगा वो दिसंबर में बनेगा, जब जलंधर शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, ऊना होशियारपुर तभी प्रेशर आ देता है जब उसके साथ में फर्रुखाबाद कन्नौज इधर से शुरुआत हो, इधर से जो है इंदौर या ग्वालियर की शुरुआत हो जाए। तो वो कच्चे में कच्चा जो है मिलता रहता है, तो लोग जो है उसे ऊना होशियारपुर समझ लेते हैं। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। फर्रुखाबाद कन्नौज में तो अभी गढ़ाई होकर चुकी है, इंदौर और शहडोल होशंगाबाद में गढ़ाई हो रही है तीसरी बार। तो ये जो नई फसलें हैं कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इनका प्रभाव जो आएगा वो दिसंबर में आएगा, नवंबर में कोई आने वाला नहीं है। लेकिन लोग दिमाग खराब करने के लिए, आपसे सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा, तमाम तरीके की फर्जिफिकेशन जो है फैलाते यूट्यूब चैनल पर या फिर सोशल मीडिया पर रहते हैं। तो इनसे आपको सावधान रहना है।